हाँ भाई, वेलकम एवरीवन। चलो, क्या डिस्कस कर रहे हैं बताओ फटाफट। क्लाइमेटोलॉजी में है ना। इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन ने जो है बेसिक अर्थ साइंसेस और वो वाला कुछ रिलेटेड पार्ट देख लिया था। फिर उसको देखने के बाद अपन एलिमेंट्स पर आ गए थे। किसके एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर अपन ने हीट और इंसोलेशन देख लिया। हीट और इंसोलेशन के अंदर अपन ने सब कुछ देख लिया भाई। टेम्परेचर भी इससे रिलेटेड इसके साथ में ही देख लिया था, है ना। टेम्परेचर के अंदर अपन ने आइसोथर्म देख लिए थे, ठीक है। उसके अलावा हीट और इंसोलेशन के अंदर ग्लोबल वार्मिंग देख लिया था, क्लाइमेट चेंज देख लिया था, जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, सारी रेडिएशन ने देख ली थी। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देख लिया था, हीट बजट देख लिया था, है ना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, नेट हीट बजट देख लिया था, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें देख ली थी, गुड। उसके अलावा और क्या चीज़ देखी? ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट अपन ने क्या देखा फिर? सेकंड एलिमेंट इसके बाद अपन ने देखा भाई अपना क्या कहते हैं, जो हीट इंसुलेशन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद अगली चीज़ आती है प्रेशर। तो प्रेशर के अंदर लो प्रेशर कैसे होता है, हाई प्रेशर कैसे होता है, साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होती है। उसके अलावा जो है अपना क्या कहते हैं, ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस के अंदर किस टाइप का मोशन होता है, ठीक है। और स्टेबल कंडीशंस क्या होती है, इनस्टेबल कंडीशंस क्या होती है, मतलब स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। इसी के साथ में एक चीज़ अपन ने थर्ड और एक और चीज़ कर ली थी एलिमेंट, उसको अपन कह रहे थे विंड्स। तो ये प्रेशर और विंड, इन दोनों को रिलेट करके अपन ने जो है विंड्स कौन कौन सी वो देख ली थी। प्लानिटरी मेजर विंड्स है जितनी भी सारी, वो देख ली। कोरियोलिस फोर्स देख ली, पीजीएफ देख ली, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना। उसके अलावा और क्या क्या हो गया बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा अपन ने जियोस्ट्रॉफिक विंड्स देख ली। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के अलावा रॉसबी वेव्स हो गई। रॉसबी वेव्स के अलावा जेट स्ट्रीम्स हो गई, है ना, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स वगैरह हो गई, गुड। फिर उसके बाद अपन ने एयर मासेस देख लिए, है ना। मेजर एयर मासेस के अलावा मेजर जो एयर सर्कुलेशंस हैं, मेजर सर्कुलेशंस के अंदर अपन ने तीनों सर्कुलेशन देख लिए। पहले तो हेडले, फेरल और पोलर, ठीक है। प्राइमरी और प्लानिटरी और ग्लोबल, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंडरी सर्कुलेशन को अपन ने होल्ड करा है। सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर प्राइमरीली जो है वो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन से एक बार ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे। उसके बाद फिर अपन ने टर्शरी के अंदर सारी जो है विंड्स देख ली, लोकल विंड्स, है ना। तो लोकल विंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया 2020 के अंदर, 20 या 22 में जब भी आया, ठीक है। लेवांट, ठीक है, लेवांट के ऊपर क्वेश्चन आया। लेवांट क्या है? विंड है, ठीक है। कहाँ की है? यूरोपियन रीजन की है। उसके अलावा बाकी भी जो रीजन्स की सारी विंड्स अपन ने देख ली। चिनूक देख ली, पोलर जो है आउटब्रेक वगैरह देख ली, ब्लिजर्ड देख ली, ठीक है, बुरान वगैरह देख ली। उसके अलावा फॉन देख ली, है ना। फिर यहाँ पे अपन ने सिरोक्को देख ली, खामसिन देख ली, है ना। फिर उसके अलावा डॉक्टर विंड्स देख ली, ठीक है। और जो है यहाँ पे लू वगैरह देख ली। उसके अलावा इधर सदर्न बस्टर्स देख लिए, है ना, सदर्न बस्टर्स वगैरह देख लिए। इधर पेम्पेरो वो देख ली विंड, ठीक है। पेम्पेरो के अलावा जोंडा देख ली, है ना। सेंटा एना देख ली, नॉर्दर देख ली, नोटे देख ली। इतनी तो करवा दी यार, और क्या जान लोगे अब तो, ठीक, ठीक है। ये सब अपना हो गया, गुड। विंड्स के बाद अगली चीज़ क्या करी भाई अपन ने? विंड्स के बाद फोर्थ टॉपिक जो है अपन ने ह्यूमिडिटी स्टार्ट कर दिया। अब इस ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक के अंदर अपना क्या हुआ? ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक के अंदर कुछ नहीं हुआ, ह्यूमिडिटी करना है स्टार्ट, है ना, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी के बाद फिफ्थ जो है वो क्लाउड्स। इसी वीडियो के अंदर ह्यूमिडिटी और क्लाउड्स, इन दोनों को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो है प्रेसिपिटेशन से शुरू करेंगे, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। फाइनली प्रेसिपिटेशन होने के बाद में फिर जो है अपना ये सारे के सारे एलिमेंट्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और अपन आएंगे किसके ऊपर बताओ? साइक्लोन्स के ऊपर, है ना। साइक्लोन्स और अदर थंडरस्टॉर्म्स वगैरह जो भी बाकी सारे फिनोमिनाज हैं उन सबको पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बस ये एयर मास वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा जो है टूट के हुआ है। इसको इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहले एक पार्ट में हुआ है, फिर दूसरा पार्ट में अपन ने छेड़ा था शायद लास्ट वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद अब साइक्लोन्स के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में अपन वैसे पूरा करके कवर करेंगे, ठीक है। एक आइडिया बेसिक देता चला हूँ। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पार्ट नहीं आया तो साइक्लोन में कुछ नहीं आएगा, और साइक्लोन में इतने क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, गुड। चलो भी भयंकर मात्रा में अपन ने पढ़ाई लिखाई कर ली है।
अब इसी के साथ आगे चलते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। देखो भाई, ह्यूमिडिटी की जब बात आती है, ह्यूमिडिटी दो टाइप की होती है ना। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, बेसिक मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर या फिर वाटर प्रेजेंट या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट इन गिवन एयर एट गिवन टेम्परेचर, है ना, यही होता है मतलब एट वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट इन गिवन एयर एट गिवन टेम्परेचर, ये तो इसका मतलब हो गया। सेकंड चीज आती है कि भाई ह्यूमिडिटी के टाइप्स या फिर स्केल्स कितने होते हैं। तो दो स्केल्स के अंदर अपन इसको बांटते हैं, पहले होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरा होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है? अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अपन बात करें, अगर रिलेट या पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की अगर अपन बात करें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है ये जो हवा है इसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, क्या टर्म है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है। अब इस एक्चुअल अमाउंट भाई, यही तो नॉर्मल डेफिनेशन में यही थी, नहीं, एक्चुअल अमाउंट का मतलब है कि आप इसको जो है क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो, समझ में। क्वांटिटेटिवली मेजर करने का मतलब है कि 100 ml है, 200 ml है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1000 लीटर है, 2000 लीटर है, 2 लाख 1000 लीटर है, समझना, ठीक है। तो जितनी भी आपने गिवन एयर पकड़ाई, उस गिवन एयर के अंदर, उस पैकेट ऑफ एयर के अंदर एग्जैक्ट कितना ml, कितना लीटर, कितना पॉइंट डेसिमल जो है एयर है, समझ में। या फिर अगर आप एक मोटा मोटी फिगर भी पकड़ा दो तो भी ठीक है, तो वो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सेकंड चीज होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जब इसी को आप परसेंटेज के अंदर लिख देते हो, और वो परसेंटेज के अंदर लिखने में हमेशा दो वैल्यू की जरूरत होती है ना। ये चीज़ तो अपन को पता है कि भाई परसेंट में अगर किसी भी चीज़ को लिखना है तो दो वैल्यू की ज़रूरत है। एक तो आपने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को लिख दिया कि एग्जैक्टली कितनी है, दूसरी आप लिखोगे कि उस टेम्परेचर के ऊपर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस टेम्परेचर के ऊपर कितनी होल्ड की जा सकती है, समझ में आया, ठीक है। गिवन टेम्परेचर के ऊपर गिवन हवा, गिवन एयर कितनी एग्जैक्ट जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो होल्ड कर सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एक बकेट है ना। जब आप बता रहे हो कि इस बकेट के अंदर जो है 10 लीटर पानी है, ठीक है, तो आप क्या बता रहे हो, आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बता रहे हो। जब आप बता रहे हो कि बकेट की कैपेसिटी टोटल 100 लीटर है और इसके अंदर 10 लीटर पानी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 10% पानी है, 10%, समझ में आया, ठीक है। तो जब 10% पानी है, ये परसेंट के अंदर जो आपने बताया, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे बकेट क्या हुई, बकेट जो गिवन एयर है वो हुई, और 10% क्या हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। अब 10% तो होती नहीं है, क्यों 10% नहीं होती, क्योंकि अपन जब शुरुआत कर रहे थे तो अपन ने बेसिक ह्यूमिडिटी वगैरह उनको छुआ, थोड़ा बहुत तो छुआ ही था, है ना, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। तो बेसिक्स के अंदर अपन ने देखा था कि लेस देन 1 to 4% ही होती है किसी भी जगह की जो कैपेसिटी है एयर को होल्ड करने की, मैक्सिमम इतनी ही हो सकती है, समझ में आया। तो उसके अंदर ही होगा, उसके अंदर होने का मतलब नहीं है कि हमेशा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 2% होगा, 3%, 4%, नहीं, ऐसा नहीं है, समझ में आया। लेकिन वो 4% भी अपने आप का 100% है ना, ये इसके लिए सी सैट पढ़ो, ठीक है। मतलब हर जो भी नंबर है, ठीक है, जैसे एक मान लो मैंने कुछ भी एक नंबर दे दिया, रैंडम नंबर 151 इज 100% ऑफ इट्स ओन, ये अपने आप का 100% माना जाता है, ठीक है, सी सेट के अंदर कवर होता है। और जैसे वही दूसरा 200 दे दिया, तो ये भी अपने आप का 100% है, समझ में आया। जब दूसरे से किसी से कंपेयर किया जाए तो हो सकता है कि भाई ये 50% ही हो सकता है कि भाई ये 200% हो जाए, है ना, हो सकता है कि भाई ये 150% हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अपने आप का ये कितना है, अपने आप का 100% है। तो 4% हो गया, 1% हो गया, 2%, वो भी अपने आप के 100% है। उस 100% के अंदर से कितना पानी एग्जैक्टली है, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर लास्ट वाला ये परसेंट वाला खेल समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। समझना अपन को बस इतना सा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंदर बेसिक फ़र्क क्या होता है, वो बेसिक फ़र्क समझ में आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। ह्यूमिडिटी के टाइप्स हो गए, ठीक है भाई। फिर टाइप्स के बाद अगली चीज़ क्या आती है बताओ। टाइप्स के बाद जो है अपना मेरे ख्याल से क्लाउड्स वगैरह ही आएंगे,
है ना, रीजन, हाँ भाई रीजन, कौन से रीजन के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी वगैरह, तो रीजन की अगर अपन बात करें ओशियंस में ज़्यादा होती, कॉन्टिनेंट्स वगैरह के अंदर या कॉन्टिनेंटल इंटीरियर के अंदर कम होती, इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होती और पोलर रीजन में कम होती। इक्वेटर और पोलर वाला तो अपन देख चुके हैं, है ना, वो कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है। उसके अलावा ओशियंस, ठीक है, नहीं वो टेम्परेचर का था, है ना, ऐसा ग्राफ टेम्परेचर का था, उसका तो नॉर्मली ग्राफ है। चलो ओशियंस और कॉन्टिनेंट के अंदर बेसिक मामला है। देखो भाई ओशियन के एक्चुअली दो कारण हैं क्यों ओशियंस के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। पहली बात तो है ओशियंस ही ज़्यादा है, समझ में आया, तो एरिया ज़्यादा है, 70% ओशियंस ही हैं वर्ल्ड में, अर्थ पे, समझ में आया, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है कि यहाँ पर जो ओशियंस हैं, ओशियंस के अंदर पानी भी तो ज़्यादा है ना, ठीक है, वहाँ पर लैंड है, लैंड के ऊपर पानी कम है, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, और भी जितने सारे घाट वगैरह ये वो जो भी चीज़ें हो गई, लेकिन उसके मुकाबले और ओशियन के मुकाबले दोनों में रात दिन का अंतर, समझना, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सैचुरेटेड एयर का और ड्यू पॉइंट का। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। सैचुरेटेड एयर, जब किसी एयर के अंदर, जब किसी गिवन पैकेट ऑफ एयर के अंदर, ठीक है, 100% ह्यूमिडिटी अचीव हो जाती है, उसके अंदर जितनी हो सकती थी, समझ में आया, जैसे कि मान लो इसके अंदर वही 3% ही, इस टेम्परेचर के ऊपर 3% ही आ सकती थी और 3 के 3% आ चुकी है, तो कंप्लीट हो चुकी है। इससे ज़्यादा अब ह्यूमिडिटी होल्ड नहीं कर सकता है, मतलब बाल्टी है, बाल्टी को पूरा भर दिया, ठीक है, यहाँ तक भर दिया, अब अगर पानी डालोगे तो बाहर ढुल जाएगा, समझ में आया। तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे, इसी चीज़ को अपन सैचुरेटेड एयर कहेंगे या फिर सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, समझ में आया। तो सैचुरेटेड एयर और सैचुरेशन पॉइंट तो हो गया। फिर क्या चीज़ है भाई, फिर उसके बाद यहीं पर एक कंसेप्ट और आता है ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर है, इसको कंसेप्ट को आराम से समझना, ये एक टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये जो एयर है, जो भी गिवन एयर है, वो सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेटेड एयर बन जाती है, सैचुरेशन पॉइंट अचीव कर लेती है। जिसका क्या मतलब हुआ भाई, जिसका ये मतलब हुआ, ये हवा है, इस हवा के अंदर फिलहाल मान लो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, है ना, और इसके अंदर कितना जो है वो है, क्या कहते हैं, मॉइस्चर है। मॉइस्चर मान लो इसके अंदर है लेट से 2.5% इसमें मॉइस्चर है, जो भी यार कुछ भी 2.5% के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे तो 2.5% छोड़ो। यहाँ पे मान लो कि भाई इसके अंदर मॉइस्चर है 80 यूनिट, है ना, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर कम होके 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये 80 यूनिट मॉइस्चर परसेंट, जो 80% जो भी था, ठीक है, यूनिट छोड़ो, 80% था, ये क्या बराबर होगा, नहीं, परसेंट भी बढ़ जाएगा ना। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो परसेंट इसका मॉइस्चर का ये ओवरऑल परसेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, अपन ने देखा था पहले कि टेम्परेचर का और कैपेसिटी का क्या लिंक होता है ना। तो कैपेसिटी कम होने की वजह से ये जो चीज़ है ये 80% से 100% हो गई। अगर 100% हो गई जिसका मतलब है कि भाई एयर सैचुरेटेड हो चुकी है, सैचुरेशन अचीव कर लिया, ठीक है। अब अगर 10% से नीचे टेम्परेचर गया तो ये चीज़ और ऊपर जा सकती है क्या, नहीं जा सकती भाई, बाहर पानी छलकेगा, समझ में है, ठीक है। तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है यही है ड्यू पॉइंट, समझ में है। अब ड्यू पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे, इस टेम्परेचर से नीचे अगर 1 डिग्री भी जो है टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ, है ना, डिक्रीज हुआ, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है कंडेंसेशन होगा, समझ में आया, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब है कि पानी बाहर झलकेगा। अब कंडेंसेशन कितने टाइप का होगा भी बताओ। कंडेंसेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि ड्यू, फ्रॉस्ट, है ना, फॉग, मिस्ट और फाइनली क्लाउड्स। तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है भी, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ड्यू की बात करते हैं। ये ड्यू क्या चीज़ होती है, ड्यू ड्रिंक होती है, पीते हैं तो डर भाग जाता है ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। ड्यू क्या चीज़ होती है, सुबह के अंदर पत्तियों के ऊपर आपने पानी देखा होगा, गाड़ी पर पानी देखा होगा, कांच पे पानी देखा होगा। अगर फ्रिज के अंदर आप जो है कोई या फ्रिज से मान लो कोई ठंडा पानी वगैरह आपने निकाला, ग्लास के अंदर पोर करा, थोड़ी देर बाद ग्लास के बाहर पानी की बूंदें हो जाती हैं, समझ में आया। वो जो पानी की बूंदें हैं
जगह जगह पर, पत्तों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, कांच के ऊपर, वो सब क्या चीज़ है, वही है ड्यू। सिंपल सी बात है। ये ड्यू कैसे हुआ है? ये ड्यू ऐसे हुआ है कि एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड थी, लेकिन रात में टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है। रात में टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या चीज़ होगी, रात में टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो है जो गैस है, ठीक है, वाटर वेपर जो गैस है वो लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, है ना। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सरफेस से अटैच हो गए। समझ में? सरफेस चाहिए उतरने के लिए, सरफेस चाहिए, क्योंकि हवा में तो वाटर वेपर उड़ रही है ना, ठीक है, वाटर तो उड़ नहीं सकती। वाटर वेपर क्यों उड़ रही है? क्योंकि लाइट है, हल्की है ना, बहुत ज़्यादा लाइट है। वाटर क्यों नहीं उड़ सकती? क्योंकि डेंस है, भारी है। समझ में? ये नहीं उड़ सकती, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़, ये तो ड्यू हो गया। जब ऐसा ना हो कि गैस से लिक्विड ना बने और गैस से यानी कि वाटर वेपर से सीधा ही अपना आइस बन जाए, आइस क्रिस्टल्स बन जाए, ठीक है, तो आइस क्रिस्टल्स को अपन क्या कहेंगे, उसी को अपन कहेंगे फ्रॉस्ट। समझना? अब ये फ्रॉस्ट कब होती है? कभी कभार अपन जो है बाहर ग्लास वगैरह रख दी, ठीक है। अब ये वैसे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उन्होंने देखी होगी, नहीं तो कोई मूवी वगैरह अगर देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बाहर गिलास रख दी, उस गिलास के आजू बाजू जो है ऐसे कुछ ठंडा ठंडा जमने लग गया। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल, कोई भी सुपर हीरो मूवी देखी होगी, है ना, किसी भी सुपर हीरो मूवी के अंदर क्या होता है, एक ऐसा ठंड वाला विलन होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर विलन होता है। या कोई जो है हॉरर वाली मूवी देखी होगी, उसके अंदर एक जो है ऐसी ठंड वाली वो होती है, भूत होती है, ठीक है। अब ये जो ठंड वाली भूत होती है क्या करती है, जैसे ही आती है उस वैसे ही क्या होता है, गिलास जमने लग जाती है, उसके अंदर बर्फ जमना। तो गिलास के बाहर जो चीज़ आपको देखने को मिलती है ना, लाइट एकदम पतली सी, दैट इज फ्रॉस्ट। समझ में आया? ठीक है, ये फ्रॉस्ट हो गया। गुड। तो ये टाइनी आइस क्रिस्टल्स हैं, इसको समझना, स्नो नहीं है, आइस नहीं है, टाइनी आइस क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। फ्रॉस्ट भी हो गया। अब अगली चीज आती फॉग और मिस्ट। ये फॉग और मिस्ट क्या चीज होती है भाई? तो ये भी अपने आप में कंडेंसेशन ही है। दोनों के अंदर फर्क इतना सा है, या पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, फॉग क्या चीज होती है। फॉग ऐसी चीज़ होती है, देखो इसके अंदर वैसे अपना वो नॉर्मल लैप्स रेट वगैरह का भी रूल होता है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट जब उल्टी सीधी हो जाती है तो उसका भी एक रूल होता है, बट उसके अंदर अभी अपन उतरेंगे नहीं, ठीक है। नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ हो रही है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है, और वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होने के साथ में क्या हो रहा है, वाटर वेपर की मात्रा होने के साथ में नीचे की तरफ क्लाउड बन रहा है। इसे अपन मिनी क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी क्लाउड, है ना। नीचे की तरफ मतलब सरफेस के पास में। यूजुअली क्लाउड जो है वो सरफेस से बहुत ऊपर बनते हैं, है ना, ठीक है। ये जो है सरफेस के पास में जो क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है, इन्हीं को अपन मिनी क्लाउड कहेंगे। समझ में आया? और ये मिनी क्लाउड क्यों बनते हैं? देखो भाई, इसकी प्रेजेंस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, नीचे की तरफ जो है डस्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। डस्ट क्यों बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वो अभी समझा देता हूँ। देखो, क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो अभी एक दो के बाद क्लाउड फॉर्मेशन भी आ जाएगा। क्लाउड फॉर्मेशन की कंडीशन में क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन की कंडीशन में ये डस्ट है। पहले मेरे ख्याल से मैंने कुछ एक बेसिक आइडिया आपको दिया हो। तो दीज आर डस्ट पार्टिकल्स, है ना, या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स, है ना, या फिर स्मोक के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक वगैरह, एग्जॉस्ट के जो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स ये क्या करेंगे, इन्हें अपन कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये टर्म मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ऐसा इसलिए कहते हैं, या फिर कंडेंसेशन पार्टिकल्स, कंडेंसेशन पार्टिकल्स भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर वेपर को अट्रैक्ट करते हैं, और वाटर वेपर इसके आसपास कुछ इस तरीके से चिपक जाता है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा बारीक वाटर वेपर इसके आसपास इस तरीके से चिपक जाता है, ठीक है, गैस फॉर्म में ही, है ना, ठीक है, इस तरीके से चिपक जाता है। और यही चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, यही चीज़ें जुड़ गई, ऐसे खूब सारे जो है ये सब जुड़ गए, तो क्या बन गया, तो फिर बन गया क्लाउड, है ना। तो फॉग और मिस्ट के अंदर, सॉरी अपना क्या नाम है, फ्रॉस्ट और उसके अंदर ड्यू के अंदर क्लाउड क्यों नहीं बन रहे थे? फ्रॉस्ट और ड्यू के अंदर क्लाउड क्यों नहीं बन रहे थे? इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि इनकी कमी थी। समझ में? अगर ये ज़्यादा होंगे, स्पेशली अगर नीचे की तरफ ज़्यादा होंगे, अगर सरफेस के पास में ज़्यादा होंगे, तो फिर अपन को इंडिपेंडेंस नहीं, रिपब्लिक डे पर राजपथ भी नहीं, ठीक है, रिपब्लिक डे पर
क्या नाम है, कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ पर क्या देखने को मिलेगा, फॉग देखने को मिलेगा, खूब सारा फॉग। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो स्मोक और डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स, पीएम पार्टिकल्स की वहाँ पे कमी नहीं है। जब पीएम पार्टिकल्स की कमी नहीं है तो वो क्या करते हैं, वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पूरी तरफ जो धुंध जम जाती है, धुंध, उसे अपन कहते हैं फॉग। तो मिस्ट का हिंदी में क्या वर्ड है, कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि मिस्ट में और फॉग में सिवाय एक पॉइंट के और कोई डिफरेंस नहीं है। वो पॉइंट क्या है, मिस्ट के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बस। इसके अंदर ये ड्राई हो सकता है, फॉग के अंदर ड्राई हो सकता है, इसीलिए कभी आप जो है एक्सट्रीम, जैसे कई बार, ये तो नॉर्मल बाकी जगहों पर भी होता ही है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक तो नॉर्मल ठीक है फॉग वाला बनेगा, एक कई बार क्लाइमेट वाले वो जो ऐप होते हैं उन सारे ऐप्स के ऊपर लिखा होता है वेरी बैड वेदर, ठीक है, वेरी बैड वेदर। और उस वेदर के अंदर अगर आप कभी बाहर गए होंगे, ठीक है, ऐसा सब तरफ कोहरा जमा हुआ होगा, सामने क्या है वो आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो जब आपको सामने वगैरह का दिख नहीं, तब आपको सांस लेने के अंदर भी थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा हल्का कुछ असर आएगा। और यही चीज़ जब आप नीचे अपने क्या कहते हैं, जो वापस घर वगैरह के अंदर वापस आ जाओगे, रूम वगैरह के अंदर आ जाओगे, है ना, तब आपको वापस फर्क नजर आएगा, तब आपको वही चीज़ नॉर्मलाइज लगेगी, है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि वो चीज़ ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, समझ में आया। जब उसी चीज़ के अंदर मॉइस्चर और ज़्यादा ऐड कर दो तो क्या चीज़ बन जाएगी, तो बन जाएगा मिस्ट। सिंपल सी बात है, तो मिस्ट बन जाएगा, समझ में आया। तो फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है। क्लाउड्स बचे हैं, क्लाउड्स को भी देखते हैं, ठीक है। ड्यू हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड्स को भी देखते हैं। यहाँ पर देखो ये कुछ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वगैरह इसके ऊपर भी आते हैं। ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, रीजन ओशंस वगैरह के अंदर ज़्यादा होता है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कम होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पोलर पे कम होती है। इक्वेटर पे ज़्यादा होने के भी वही कारण है भाई, एक तो एरिया भी इक्वेटर के ऊपर पानी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, समझ में आया, ठीक है। बाकी के नदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले इक्वेटर और इक्वेटर के नीचे पानी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि भाई वहाँ पर जो है गर्मी भी अच्छी खासी होती है ना, ठीक है। तो 4 PM रेन का एक कंसेप्ट अपन देखेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। सैचुरेटेड एयर हो गया, ड्यू पॉइंट हो गया, ड्यू फ्रॉस्ट हो गया, फॉग एंड मिस्ट हो गया, स्मॉग हो गया। अच्छा, स्मॉग नहीं हुआ है ना। स्मॉग क्या चीज़ होती है, मिनी क्लाउड्स वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। स्मॉग क्या चीज़ होती है, तो स्मॉग बता रहे हैं ना, चलो यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। पहली बात, स्मॉग रीजन, सबसे पहली बात, रीजन के अंदर कौन सा रीजन, पहला तो इंडस्ट्रियल रीजन, कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है तो वो, दूसरा अर्बन रीजन। इन दोनों ही एरियाज़ के अंदर क्या होगा, इन दोनों ही एरियाज़ के अंदर एग्जॉस्ट की कमी नहीं है, समझ में आया। और ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग कि एग्जॉस्ट की कमी नहीं है। और एग्जॉस्ट के साथ में क्या चीज़ आती है बताओ, एग्जॉस्ट के साथ में आता है स्मोक, है ना। एग्जॉस्ट का मतलब ही स्मोक है। और स्मोक के केस में अपन ने देखा, अगर स्मोक है, अगर डस्ट है, और अगर जो है पीएम पार्टिकल्स वगैरह है, या फिर सॉल्ट्स हैं, है ना, ओशन वगैरह के सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, ये सॉल्ट्स हैं, तो उस केस के अंदर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आसानी से मिल जाएंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो इंडस्ट्रियल या फिर अर्बन एरियाज के अंदर जो फॉग है, उस फॉग के साथ में स्मोक मिक्स हो जाता है, और इसे ही अपन स्मॉग कहते हैं। और ये जो है स्मोक की, क्योंकि यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये जो स्मॉग है इसकी भी कमी नहीं होती, समझ में आया, ठीक है। हेज भी अंदर का ही है, वो हेज के अंदर भी मिलते जुलते कंसेप्ट वगैरह हैं, ज़्यादा उसके अंदर डीप में जाएंगे नहीं। हेज का ये आप समझो कि भाई वहाँ पे रेत वगैरह होती है, आसमान में थोड़ी धूल वगैरह ज़्यादा नज़र आती है बस, ठीक है। फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक है, मिनी क्लाउड्स वगैरह, स्मॉग हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह। माउंटेन रीजन के अंदर भी स्मॉग जो है, ये माउंटेन रीजन, सॉरी स्मॉग नहीं, मिस्ट, ठीक है। तो मिस्ट जो है माउंटेन रीजन के भी अंदर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और ये अच्छा खासा क्यों देखने को मिलता है माउंटेन रीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, समझ में आया। तो कम टेम्परेचर की वजह से माउंटेन रीजन के अंदर भी मिस्ट खूब सारा देखने को मिलता है। मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है, इसमें मॉइस्चर कम होता है।
ये मैंने आपको बता दिया। क्लाउड फॉर्मेशन मिनिएचर वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर टाइनी आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ में, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ में। डस्ट, सॉल्ट, स्मोक ये सारी चीज़ें हो गई। ये डस्ट है, ये वाटर वेपर है, ये जुड़ जाएंगे, देखो ऐसे जुड़ गए, है ना, ठीक है। तो फिर एक अब ये इसके साथ में और जुड़ जाएंगे तो क्लाउड ड्रॉपलेट बन गया ये, और फिर ये ऐसे खूब सारे जुड़ने के बाद क्लाउड, पूरा प्रॉपर क्लाउड बन गया। ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, कंडीशंस। कंडीशंस की अगर अपन बात करें भाई, जो अपना क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन की कंडीशंस, 3 कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात है कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी बात है ड्यू पॉइंट, और तीसरा है अप ड्राफ्ट टू गेट अप। हाँ देखो, इसको छोड़ो ना यार, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कंडीशंस किसके लिए, क्लाउड बनने के लिए। पहली बात तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना चाहिए, तभी बनेगा ना, वरना कैसे बनेगा। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना चाहिए। दूसरी बात है कि भाई अप ड्राफ्ट होना चाहिए। नाउ दिस अप ड्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तीसरी बात है वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, ड्यू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट होगा, ड्यू पॉइंट के नीचे ही ये चीज़ अपन को देखने को मिलेगी, है ना, ड्यू पॉइंट भी होगा भाई, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हो गया अपना, अप ड्राफ्ट अभी समझते हैं, ड्यू पॉइंट हो गया। ड्यू पॉइंट तो आपको पता है, अगर ड्यू पॉइंट के नीचे टेम्परेचर उतरेगा तभी अपन को कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, वरना कंडेंसेशन नहीं मिलेगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स नहीं होंगे, सॉल्ट्स वगैरह के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वाटर वेपर उड़ता रहेगा, किसके साथ जुड़ेगा किसी के साथ नहीं, समझ में आया। तो ये भी दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी बात आती है अप ड्राफ्ट की। तो अप ड्राफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है, लो प्रेशर अपन ने देखा था, उस लो प्रेशर के अंदर क्या हो रहा था, हवा ऊपर उठ रही थी, और उसी हवा के ऊपर उठने को अपन क्या कह रहे थे, अप ड्राफ्ट कह रहे थे। ड्राफ्ट मतलब जब जो है हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली एयर मूव करती है तो अपन उसको ड्राफ्ट या फिर टर्बुलेंस कहते हैं, है ना। और अप ड्राफ्ट मतलब ऊपर की तरफ एयर का मूव करना, ठीक है। अब यहाँ पे समझो लो प्रेशर वगैरह ये कंडीशन। अब देखो अप ड्राफ्ट के अंदर भी 3 तरीके का अपड्राफ्ट हो सकता है ना। कौन कौन से तरीके का अपड्राफ्ट हो सकता है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिपिटेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है ओरोग्राफिक, दूसरा होता है कन्वेक्शनल, और तीसरा होता है साइक्लोनिक। ओरोग्राफिक के अंदर क्या चीज होती है, ओरोग्राफिक के अंदर जब जो है हवा जो है एक माउंटेन के ऊपर चढ़ती है, ठीक है, तो चढ़ने का क्या मतलब हो रहा है भाई, अप ड्राफ्ट हो गया एक तरीके से, समझ में आया। तो ओरोग्राफिक हो गया एक। तो दूसरा होता है साइक्लोनिक। साइक्लोनिक 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फ्रंटल, एक होता है अपना ट्रॉपिकल, है ना। तो फ्रंटल के अंदर तो मैंने जैसे अभी आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया कि भाई ये जो है वार्म फ्रंट है, सॉरी वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो एग्जैक्टली पूरा तो चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि कोल्ड एयर मास ज़्यादा डेंस है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वार्म एयर मास जो है, या फिर इसको दबाने की कोशिश, चढ़ने की नहीं, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया, दबाने की, आगे किसका नहीं कोशिश करेगा, दबा नहीं पाएगा। इसके अंदर वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा उसके, समझ में। और ऊपर चढ़ना मतलब अप ड्राफ्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ जो है अपनी ये, अच्छा तीसरी से पहले ट्रॉपिकल के अंदर, ट्रॉपिकल के अंदर क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर भी एक बेसिक तो आपने डायग्राम देखा ही होगा। तो साइक्लोन के अंदर हवा इस तरीके से ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी अपन ने उठाया नहीं है, फ्रंटल साइक्लोन भी नहीं उठाया, लेकिन ठीक है, ये इतना तो मैं बता चुका हूँ मैं, और ये इसके ऊपर अभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा होता है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल सबसे सिंपल है। कन्वेक्शन के अंदर क्या है, नीचे टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर बन रहा है, उसके अंदर हवा यहाँ से सक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल सक्शन होगा और वर्टिकली राइज होगी। वर्टिकल राइज मतलब अप ड्राफ्ट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बादल बनेंगे, यहाँ पर बादल बनेंगे, और कहाँ पर बनेंगे बताओ, यहाँ पर बादल बनेंगे। और यही देख रहे हैं ना कि कहाँ पर बादल बनेंगे, तो यहाँ पर बादल बनेंगे, समझ में आया, ठीक है। कंडीशंस, कंडेंसेशन, अपना कंडेंसेशन, ये सब तो देख लिया। अप ड्राफ्ट इधर देखो,
ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ लो प्रेशर, एनाबैटिक विंड्स, एनाबैटिक कैटाबैटिक अपन ने समझ लिया था। एनाबैटिक मतलब क्या होता है, एनाबैटिक का मतलब होता है जब दिन के टाइम पे हवा ऊपर उठती है। कहाँ ऊपर उठती है भाई, माउंटेन से ऊपर उठती है, समझ में आया। दूसरा फ्रंटल राइज, फ्रंटल राइज भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, अब क्लाउड्स कितने कितने टाइप के होते हैं, तो देखो क्लाउड्स जो है अपन काफी सारे अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्राइमरीली अपन ट्रोपोस्फियर के अंदर जो क्लाउड्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है, एक तो अगर ये ऐसे हाइट के ऊपर इनके ऊपर नापें तो 3 होते हैं, स्ट्रैटस क्लाउड्स, एल्टो क्लाउड्स और सिरस क्लाउड्स। इसके अलावा 2 और होते हैं, निम्बस क्लाउड्स और क्यूमुलस क्लाउड्स। लेकिन ये इनके साथ नहीं गिनते, इनको अलग गिनते हैं। क्यों गिनते हैं अलग, क्योंकि ये तो लेयर के अंदर है। ये 2000 मीटर्स तक की हाइट के ऊपर अपन को स्ट्रैटस क्लाउड्स मिलते हैं, 8000 मीटर तक की हाइट पर अपन एल्टो क्लाउड्स मिलते हैं, ठीक है। और ट्रोपोपॉज तक अपन को क्या मिलते हैं, सिरस क्लाउड्स मिलते हैं, ठीक है। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। वो टाइप्स कुछ नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि ये जब 2-3 के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो फिर अपन को अलग अलग इनके टाइप्स मिल जाते हैं, ठीक है। निम्बस क्लाउड्स और क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं ये जो है वर्टिकल फॉर्मेशन टाइप, आप इस तरीके से कह लो। निम्बस तो खैर खेल ही अलग है। क्यूमुलस और स्ट्रैटस के अंदर, स्ट्रैटस जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन है, ऐसे क्लाउड बन रहे हैं। क्यूमुलस के अंदर ऐसे सीधे खड़े क्लाउड बन रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। और निम्बस के अंदर क्या हो रहा है, निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड्स, इनके अंदर बारिश बहुत ज्यादा है तो रेन बियरिंग क्लाउड्स हो गए, समझ में आया, ठीक है। बारिश, पानी बहुत ज्यादा है, इनमें से बारिश बहुत होती है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ये देखो भाई, ये रहे सारे के सारे क्लाउड्स। अब इन क्लाउड्स में कौन कौन से क्लाउड्स हैं बताओ। इनके अंदर सबसे पहले 2000 की मीटर तक, 2000 मीटर हाइट तक। दूसरा 7000 या 8000 कुछ भी ले लो आप, ठीक है। कुछ कहीं पे 9000 भी लिखा, इमोशनल नहीं होना, ठीक है। तीसरा यहाँ पे ट्रोपोपॉज तक। अब ट्रोपोपॉज आपका कहाँ तक जा रहा है आपके रीजन में, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपन देख चुके हैं ट्रोपोपॉज की हाइट वगैरह, ठीक है। अब 2000 मीटर तक की हाइट के ऊपर जो क्लाउड्स हैं उसके अंदर सबसे पहले स्ट्रैटस क्लाउड है, दूसरा उसके ऊपर एल्टो क्लाउड्स हैं, तीसरा उसके ऊपर सिरस क्लाउड्स हैं, समझ में आप। इनके अलावा एक क्यूमुलस क्लाउड है और इनके अलावा जो है एक निम्बस क्लाउड है, ठीक है। तो ये निम्बस क्लाउड हो गया, ठीक है, ये निम्बस क्लाउड हो गया। अब निम्बस का क्या मतलब है, निम्बस का मतलब रेन बेयरिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। क्यूमुलस का मतलब है जो सीधा खड़े हो रहे हैं इस तरीके से, ये देखो ये सीधे खड़े हो रहे हैं। स्ट्रैटस का मतलब है जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, है ना। तो ये जो चीज़ें बता दी वो तो हो गई। ये क्यूमुलस में भी देखो सीधे खड़े हो रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये जो चीज़ें बता दी वो तो हो गई। अब बाकी की चीज़ें देखते हैं भाई, और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। और जब इन्हीं के कॉम्बिनेशन अलग अलग अपन लगा देते हैं तो अपन को क्या मिलता है, तब अपन को दूसरे कुछ क्लाउड्स मिलते हैं। जैसे कि स्ट्रैटस के साथ में अपन ने क्यूमुलस लगा दिया तो स्ट्रैटो क्यूमुलस हो गया। निम्बो के साथ में स्ट्रैटस लगा दिया, ठीक है। रेन बियरिंग भी है और अलग अलग लेयर्स के अंदर भी है ना। स्ट्रैटस मतलब लेयर, स्ट्रैटा लेयर, ठीक है। तो रेन बियरिंग भी है और अलग अलग लेयर्स के अंदर भी। निम्बो स्ट्रैटस हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है एल्टो स्ट्रैटस, एल्टो स्ट्रैटस मतलब मिडल हाइट के ऊपर है और जो है अलग अलग इसके अंदर है, ठीक है, लेयर्स वगैरह में। फिर एक एल्टो क्यूमुलस हो गया। एल्टो क्यूमुलस के अंदर क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे जो ये ऐसी जो क्लाउड्स वगैरह अपन को देखने को मिलते हैं। फिर एक मैकेरल स्काई हो गया। अक्सर आपने ऐसे पिंक कलर के वगैरह वगैरह, पिंक तो एक्चुअली वो कलर तो अलग रीज़न है, लेकिन ऐसा आपने देखा होगा ऐसे पूरे बहुत बड़ी स्काई, मतलब ठीक है, बहुत सारे खूब सारे क्लाउड छोटे 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 एक साथ दिखते हैं, उसको मैकेरल स्काई कहते हैं। मैकेरल इसलिए, मैकेरल एक फिश होती है, ठीक है। तो फिश ऐसी खूब सारी एक साथ जब जाती है तो ऐसा मैकेरल जैसा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मैकेरल स्काई हो गया। सिरोक्यूमुलस चीज़ हो गई, क्या हो गई, सिरोक्यूमुलस हो गई। सिरोक्यूमुलस के अंदर क्या चीज़ है, एक तो सिरस मिल गया और दूसरा क्यूमुलस मिल गया, तो सिरोक्यूमुलस हो गया। तीसरा होता है सिरोस्ट्रैटस। सिरोस्ट्रैटस जो है वो हेलो बनाता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सिरोस्ट्रैटस हेलो बनाता है। यहीं पे डायमंड इफेक्ट वगैरह भी अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। सन के आसपास जो है इस तरीके से ऐसा हेलो बना दिया। स्ट्रैटस ये ऐसी अलग अलग लेयर में दिख रहा है, देखो पीछे पीछे लेयर है ये, ठीक है, लेयर है ना, बीच में हेलो बना दिया सनलाइट की वजह से, ठीक है। सिरस क्लाउड्स ऐसे इस तरीके के आपने क्लाउड्स खूब सारे देखे होंगे, ठीक है, इस तरीके के क्लाउड्स, तो ये सिरस क्लाउड्स हो गए, बहुत ऊंचे क्लाउड्स होते हैं। तो सिरस क्लाउड्स हो गए, एल्टो क्यूमुलस हो गए, एल्टो स्ट्रैटस हो गए, ठीक है, निम्बो स्ट्रैटस वगैरह हो गए, क्यूमुलस हो गए। नाउ
अब जो है एक अपना क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। क्यूमुलोनिम्बस कैसा है, एक तो सीधा खड़ा और बहुत ज्यादा रेन बेरिंग है। नाउ दिस क्लाउड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितना भी अपन साइक्लोन वगैरह देखेंगे सबके अंदर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही देखेंगे। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कुछ इस तरीके का बनता है, समझ में आया, इस तरीके का बनता है ऐसा कुछ। इसके अंदर ये जो ऊपर वाला रीजन होता है ना, इसे अपन एनुअल टॉप कहते हैं। एनुअल टॉप का क्या मतलब होता है, कभी शू मेकर या फिर कोई जूता मोची वगैरह के पास गए हो गया आप, तो जूता मोची वगैरह के पास एक ऐसा कोई जो है चीज़ होती है, कुछ ना कुछ होता है लोहे का, ठीक है, जिसके ऊपर वो जूते वगैरह रख के और जो भी उनको सीता है वगैरह जो भी करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को अपन बोलते हैं एनुअल, है ना। और यही हो गया एनुअल का टॉप, एनुअल टॉप, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा एक एनुअल टॉप है इसका भी, देखो आगे की तरफ जा रहा है ना एनुअल टॉप, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, देखो हाइट कितनी है, हाइट इसकी इतनी है कि ग्राउंड से लेकर के ठेठ ट्रोपोपॉज तक जा सकता है, समझ में आया। तो 10-12 किलोमीटर हाइट के होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है काले सांवले दिखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेन बेयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन होती है, और इन्हीं के साथ में अपन को थंडरस्टॉर्म्स वगैरह का फिनोमेना भी देखने, यहाँ पर भी वैसे थोड़े बहुत हल्के फुल्के दिख जाते हैं, बट प्राइमरीली यहीं पर केस होता है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स का भी। और थंडरस्टॉर्म्स के अलावा थंडर जो है बाकी क्या नाम है, थंडरिंग का भी, समझ में आया, ठीक है, लाइटनिंग का भी, थंडरिंग नहीं लाइटनिंग का भी, ठीक है। लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म्स वैसे मैं समझा चुका हूँ, कहाँ पे, सीए में समझाया है शायद, है ना, सीए में समझाया है। सीए की भी क्लास बहुत टाइम से नहीं हुई है, सी क्लास वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सीए के अंदर समझा चुका, लेकिन अभी एक बार साइक्लोन वगैरह देखने के बाद में वापस अपन इसको भी डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाउड, जो कि इसके भी ऊपर होते हैं, तो इनके ऊपर आते हैं अपन। इससे पहले एक बार रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने से भी पहले इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो बताओ, इसको एक बार कॉम्प्रीहेंड करो, समझो इसको। क्या पढ़ा अपन ने इतना सब, देखो लाल पीला हरा पूरा भारत का झंडा बना दिया, ठीक है, नीला भी लगा दिया सफ़ेद हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, ठीक है, भगवा हो गया, सारे कलर हो गए। अब बताओ इसको कॉम्प्रीहेंड करो, इसमें कुछ डाउट्स है क्या। नोट्स वगैरह बनाते चलना, इसको मूवी की तरह मत देखना वीडियो को, कि मूवी चल रही मज़ा आ रहा। हुआ कुछ समझ में आया। ठीक है, अब बताओ क्या देखा, क्या कॉम्प्रिहेंड करा, बताओ। तो ऐसा कुछ कॉम्प्रिहेंड करा होगा। ह्यूमिडिटी से अपन ने स्टार्ट करा, ह्यूमिडिटी अपन ने जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब एक्चुअल अमाउंट कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर उस गिवन टाइम पर, उस गिवन टेम्परेचर पर, उस गिवन जो भी है पैकेट वगैरह के अंदर, रीजन के अंदर, है ना। सेकंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है परसेंटेज के मुकाबले कि कितना टेम्परेचर होल्ड किया जा सकता है और कितना टेम्परेचर एग्जैक्टली है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट कंपेयर टू, जूम इन करते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट कंपेयर टू टोटल 100% या टोटल 100% कैपेसिटी एयर कैन होल्ड, समझ में आया, ठीक है। फिर एट अ गिवन टेम्परेचर, ये भी चीज़ देख ली। रीजन अपन ने देख लिया, रीजन के अंदर जो है ओशंस के अंदर ज़्यादा होता है, कॉन्टिनेंट्स में कम होता है, इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा होता है, पोलर रीजन में कम होता है। सैचुरेटेड एयर का कंसेप्ट अपन ने देखा। सैचुरेटेड एयर के अंदर क्या चीज़ हो रही है, ऐसी एयर जिसमें 100% मॉइस्चर प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड एयर हो गई। जब ये 100% मॉइस्चर प्रेजेंट से अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो फिर अपन को क्या चीज़ देखने को मिलती है, फिर अपन को जो है कंडेंसेशन देखने को मिलता है ना। और कंडेंसेशन ड्यू के फॉर्म में, फ्रॉस्ट के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में हो सकता है।
इसके अलावा अपन ने चीज़ देखी कि जो अपना ये है क्या कहते हैं ड्यू पॉइंट है, तो ड्यू पॉइंट क्या चीज़ होती है? ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर 100% सेचुरेशन अचीव हो जाता है ना। फिर यहाँ पे देखो बुक के अंदर 4 रीजंस दे रखे हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, बुक में ऐसे टोटल 4 अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन वो मुझे इतने बहुत ज़्यादा काम के नहीं लगे। बट आप बुक पढ़ोगे, कौन सी बुक पढ़नी है बताओ? NCERT पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ब्लू कलर की बुक है, उसको पढ़ो। उसके अंदर 4 रीजंस दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे काम के नहीं लगे इसलिए उनको यहाँ पे उठाया नहीं। देखो किताब थोड़ी सी ये कंटेंट हैवी है ना, और थोड़ी सी आरडीटीडी किताब है, तो इसलिए कुछ एक ऐसे इसमें पॉइंट्स निकल जाते हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल तक चले जाते हैं, ठीक है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट, ड्यू एंड फ्रॉस्ट की अगर अपन बात करें तो ड्यू एंड फ्रॉस्ट क्या, कंडेंसेशन हो रहा है, सरफेस चाहिए, सरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस चाहिए, ज़्यादा सरफेस कहाँ मिलता है अपन को, समझ में आया, ठीक है, तो सरफेस चाहिए। गैस, लिक्विड वगैरह, ड्यू, अच्छा गैस से डायरेक्ट अगर लिक्विड मतलब वाटर बनेगा तो फिर क्या ड्यू होगा, वाटर वेपर से डायरेक्ट आइस क्रिस्टल्स बनेंगे तो फ्रॉस्ट कहलाएगी। फॉग और मिस्ट अपन ने देख लिया, फॉग और मिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, ग्राउंड के पास में बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, इसलिए मिनी क्लाउड्स कह रहे हैं इनको, है ना, और सडन ड्रॉप की वजह से हो रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं बताया, गुड, ठीक है। तो ड्यू टू सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, इस वजह से फॉग और मिस्ट अपन को देखने को मिलती है। मिस्ट और फॉग के अंदर एक ही फर्क है, फॉग में मॉइस्चर कंपैरेटिवली कम होता है, मिस्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है। स्मोक की अगर अपन बात करें तो स्मोक क्या चीज़ होती है, स्मॉग क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो स्मोक और फॉग, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को मिक्स में अपन ये चीज़ बोलते हैं। कहाँ पर अपन को, इंडस्ट्रियल एरिया और अर्बन एरिया जहाँ पे जो है एग्जॉस्ट की कमी नहीं होती, ठीक है, स्मोक की कमी नहीं होती। देन अपन ने क्लाउड फॉर्मेशन देख लिया था। क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर अपन ने क्या समझा था भाई, सबसे पहले ये जो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर टाइनी आइस क्रिस्टल्स, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है, माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, टाइनी आइस क्रिस्टल्स, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ द रीजन, समझ में आया, जिस रीजन की बात हो रही है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो है अटैच हो जाते हैं किसके साथ में, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ में, जिन्हें कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, समझ में आया। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई डस्ट, सॉल्ट और स्मोक इस तरीके के हो सकते हैं। अब कंडेंसेशन मॉलिक्यूल क्या चीज़, कैसे हो रहा है भाई, ये डस्ट है, समझ में आया, इसी की जगह सॉल्ट भी हो सकता है, स्मोक के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये डस्ट हो गई। अब डस्ट और वाटर वेपर तो प्रेजेंट है ही, जब ये क्या करेगी, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब इसको अट्रैक्ट करेगी, समझ में आया, ठीक है, तो वाटर वेपर को अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने के बाद देखो ऐसे जोड़ लिया, ऐसे जोड़ने के बाद एक क्लाउड का ड्रॉपलेट बन गया। जब ऐसे खूब सारे जुड़े हुए क्लाउड के ड्रॉपलेट मिल जाएंगे तब अपन को क्लाउड मिल जाएगा फाइनली, समझ में आया। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या देखी अपन ने, कंडीशंस देखी। तो कंडीशंस, 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए क्लाउड बनने के लिए। पहली, कंडेंसेशन मॉलिक्यूल या फिर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होने चाहिए। दूसरी, ड्यू पॉइंट होना चाहिए, समझ में आया, मतलब टेम्परेचर इतना कम होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है अप ड्राफ्ट होना चाहिए, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, समझ में आया, ठीक है। और जो है कन्वेक्शन ऑफ लो प्रेशर वगैरह। अच्छा, गर्म हवाई क्यों उठनी चाहिए, क्योंकि गर्म हवाई उठ सकती है, भारी हवा नहीं उठेगी ना, सिंपल सी बात है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर वगैरह भी पढ़ा है, उसके अंदर भी देखा है, डेंसिटी वगैरह सारे नॉर्मल लॉजिक है। तो गर्म हवा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका बेसिक मतलब अप ड्राफ्ट हमेशा गर्म ही होता है, ठीक है। तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, ठीक है। डाउन ड्राफ्ट कैसा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, वो ठंडा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं ऐसे मैकेनिकल रीजंस वगैरह, जैसे ऊपर जेट स्ट्रीम वगैरह कुछ आ गई, उसने कुछ जो है अजीब वगैरह मामले कर दिए, कुछ और कोई सिनेरियो ऐसा हो गया जिसकी वजह से कुछ हो गया, तो वो अलग कंडीशंस है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अप ड्राफ्ट गर्म होगा, डाउन ड्राफ्ट ठंडा होगा, ठीक है। अप ड्राफ्ट टू गेट, यहाँ पर क्या चीज़ है, अपर एटमॉस्फेयर वगैरह, कंडेंसेशन मॉलिक्यूल्स वगैरह चाहिए इनको। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझो, अप ड्राफ्ट की ज़रूरत क्या है ये भी नहीं बताया। अप ड्राफ्ट की ज़रूरत ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये है तो नीचे, लेकिन अगर इनको ऊपर पहुँचाना है, समझ में, अपर एटमॉस्फेयर में, क्लाउड तो अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर पहुँचाने के लिए आपको नीचे से ऐसी हवा चाहिए जो इनको उड़ा के ऊपर ले जाए, समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपन ने अप ड्राफ्ट देख लिए, 3 टाइप के, कन्वेक्शन ऑफ, लो प्रेशर, एनाबैटिक विंड्स, फ्रंटल राइज, समझ में आया, ठीक है। एनाबैटिक विंड्स के अंदर क्या हो रहा है, एनाबैटिक विंड्स के अंदर दिन के टाइम पे हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कैटाबैटिक विंड्स क्या होती है बताओ। कैटाबैटिक विंड्स के अंदर अपन ने देखा था रात के टाइम पे ठंडी हवा नीचे उतरती है ना, ग्रेविटी की वजह से, गुड,
टाइप्स ऑफ क्लाउड्स अपन ने देख लिए, स्ट्रैटस क्लाउड्स, एल्टो क्लाउड्स और सिरस क्लाउड्स। स्ट्रैटस क्लाउड जो है वो 2000 किलोमीटर तक अपन को देखने को मिलते हैं। स्ट्रैटस का मतलब ही होता है लेयर्स के अंदर, स्ट्रैटास के अंदर, ठीक है। एल्टो क्लाउड जो है वो मिडिल लेवल के क्लाउड्स होते हैं, 8000 किलोमीटर 7000 किलोमीटर तक देखने को मिलते हैं। सिरस क्लाउड जो है वो ट्रोपोपॉज तक अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि अराउंड जो है 10 to 14 किलोमीटर्स होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा निम्बस और क्यूमुलस क्लाउड्स भी हैं। निम्बस क्लाउड्स रेन बियरिंग क्लाउड्स है और क्यूमुलस क्लाउड्स जो है ये सीधे खड़े हुए क्लाउड्स हैं। ये स्ट्रैटस जो है वो हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स हैं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। स्ट्रैटस के अंदर भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। स्ट्रैटस मतलब एक सिंपल एक स्ट्रैटा बन गया तो स्ट्रैटस हो गया। एक निम्बो स्ट्रैटस होता है जब इसी स्ट्रैटा के साथ ऐसे खूब सारे जुड़ जाते हैं और वो रेन बियरिंग पानी होता है उसके अंदर अच्छा खासा, ठीक है, तो वो निम्बो स्ट्रैटस हो गया। फिर एक स्ट्रैटोक्यूमुलस हो गया, ठीक है, तो स्ट्रैटोक्यूमुलस ऐसा कुछ भी ऐसा बना हुआ स्ट्रैटोक्यूमुलस हो गया। फिर एक खाली क्यूमुलस भी होता है ना। फिर एक जो है अपना यहाँ पे निम्बो स्ट्रैटस तो ये अपना हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। फिर एल्टो क्लाउड्स की बात होती है, तो एल्टो क्लाउड्स की अगर अपन बात करें, एल्टो के अंदर सबसे पहले एल्टो क्यूमुलस होता है ना, तो ऊपरी लेवल के ऊपर जब अपन को जो है ऐसे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं तो वो एल्टो क्यूमुलस हो गए, बस और कुछ नहीं। एल्टो स्ट्रैटस के अंदर क्या चीज़ मिल रही है, एल्टो स्ट्रैटस के अंदर कुछ इस तरीके के क्लाउड्स अपन को देखने को मिल रहे हैं। देन एट लास्ट हाईएस्ट लेवल की क्लाउड्स है सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड में सबसे बेसिक तो है वो सिरस ही है, ठीक है, सिरस कुछ ऐसा बनता है पतला पतला, ठीक है, तो ये सिरस क्लाउड्स हो गए। फिर सिरोस्ट्रैटस हो गया। सिरोस्ट्रैटस के अंदर अपन ने हेलो इफेक्ट देखा था, है ना। हेलो इफेक्ट कैसे, ऐसे खूब सारी स्ट्रैटास वगैरह बने हुए, पीछे से अगर सनलाइट आ रही तो बीच में ऐसा हेलो बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा एक सिरोक्यूमुलस देखा था और सिरोक्यूमुलस के साथ में अपन ने मैकरल स्काई का भी इफेक्ट देखा था। खूब सारे छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, ठीक है, और ये जो ऐसे खूब सारे एक साथ स्टैग्ड है तो ऐसा लगता है कि भाई पूरा मछलियों का एक पूरा झुंड है, समझ में आया, तो ये मैकरल स्काई कहते हैं इसको। फिर निम्बस क्लाउड्स के अंदर एक तो निम्बो स्ट्रैटस तो अपना हो गया। निम्बो स्ट्रैटस के अलावा क्यूमुलो निम्बस, ये दोनों में बच गया। क्यूमुलो निम्बस क्या होता है, बहुत बड़ा सा एक जो है एक ही सिंगल अपना वो होता है क्लाउड होता है, और ये एक सिंगल क्लाउड जो है, ये सिंगल क्लाउड सरफेस के ऊपर थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा ले लो, 2-3 किलोमीटर ले लो, ठीक है, 2 किलोमीटर से लेकर के और 10 किलोमीटर तक या 12 किलोमीटर तक भी जो है चला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेन बियरिंग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स वगैरह के अंदर, सारे फ्रंटल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, ये वो कोई सी भी चीज़ हो गई, सारे लार्जली सबके अंदर यही चीज़ काम में आती है, समझ में। तो इसे ओपन कहते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। एनुअल टॉप होता है इनके ऊपर, एनुअल टॉप वगैरह हो गया अपना, है ना। सन डिमली विजिबल वगैरह, ये सन डिमली विजिबल अक्सर आपने देखा होगा, सन डिमली विजिबल एल्टो स्ट्रैटस का फिनोमेना है ना। सिरोस्ट्रैटस, ये हेलो तो वैसे कम देखने को मिलता है, मतलब मैंने तो कम ही देखा है, मुझे तो ऐसा कुछ खास याद नहीं है। चलो ये सारे तो क्लाउड देख लिए। अब ये क्लाउड कहाँ पर देखे अपन ने, बताओ। सारे के सारे क्लाउड ट्रोपोपॉज के अंदर देखे। ट्रोपोपॉज के बाहर के क्लाउड्स क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रैटस क्लाउड्स। एक तो जो है अपना क्या कहते हैं, जो पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है, पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड, ये पहला टाइप है। दूसरा होता है पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स, है ना। मीजोस्फेयर स्ट्रैटोस्फेयर अपन को पता है। अब देखो स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स अपन डिस्कस कर चुके हैं, किसके साथ में अटैच्ड है, पोलर वॉर्टेक्स के साथ में अटैच्ड है। हवा वगैरह जेट स्ट्रीम के अंदर ट्रैप हो गई, ठीक है, फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ, पढ़ अपन ऑलरेडी चुके हैं, ठीक है। हवा जेट स्ट्रीम के अंदर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जेट स्ट्रीम के अंदर ट्रैप हो गई। जेट स्ट्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, ये और ज़्यादा ठंडी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो है ऊपर की तरफ, ट्रोपोपॉज के भी बाहर की तरफ जो है क्लाउड बन जाता है ना। और इसी क्लाउड के ऊपर जो है काफ़ी सारा क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं जो कि ऊपर क्या रिलीज़ करते हैं, तो अपने क्लोरीन रेडिकल्स रिलीज करते हैं, और वो क्लोरीन रेडिकल्स क्या करते हैं, ओजोन लेयर के अंदर छेद करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने स्ट्रैटोस्फेरिक, पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स देख लिए। कब देखने को मिलते हैं, नाइट्स के अंदर, है ना। जेट भी नाइट में होता है, पोलर नाइट में, है ना, और ये पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स भी पोलर नाइट में होते हैं, 6 महीने की रात होती है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स का। पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रैटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर मेजॉरिटी सारे के सारे क्लाउड्स अपन ने देख लिए। कुछ क्लाउड जो है वो स्ट्रैटोस्फेयर के अंदर भी चले गए। अब कुछ क्लाउड जो हैं वो मीजोस्फेयर में बन रहे हैं, समझ में आया। तो ये स्पेशल क्लाउड्स हैं। ये जो स्पेशल क्लाउड्स हैं कोई रेन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, समझ में आया, ठीक है। इन
सबसे पहले इन क्लाउड्स का पहली बात तो रेन वगैरह कुछ है नहीं। दूसरी बात, इनका कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर होता है ना, और ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको अपन कहते हैं ल्यूमिनेसेंट क्लाउड्स, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। नॉक्टी मतलब रात में बन रहे हैं, नहीं, गलत जवाब, रात में नहीं बन रहा है, नाइट ऐसा कुछ है शायद इसका, ठीक है। तो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स है ना, ल्यूसेंट मतलब चमकने वाले, चमकदार, ठीक है। तो कलर हो गया। कलर के बाद अब जो है कंसेप्ट आता है। तो ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड पोलर रीजन के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स पोलर रीजन में ही बनते हैं, और पोलर रीजन के अंदर भी जो सनसेट का एंड सनराइज का टाइम होता है यूजुअली तब बनते हैं, है ना। और सनसेट के और सनराइज के टाइम पे ये ब्लू कलर के, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो आपने बेसिक समझा हो, जैसे पिंक कलर और वो रेड कलर, ऑरेंज कलर जैसे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, उसी तरीके से सन की वजह से ये चीज़ रिफ्रैक्ट होती है, वो चीज़ बन जाती है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्लाउड बनते क्यों हैं, आखिर वाई, समझ में आया, ऐसे क्लाउड क्यों बनते हैं, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के अंदर अपन समझते हैं मीथेन के रोल को और कार्बन डाइऑक्साइड के रोल को। क्या होता है, मीजोस्फीयर के अंदर भी कुछ जो है आइस क्रिस्टल्स वगैरह जो है वो क्लाउड वगैरह बना देते हैं, है ना। और ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं, आइस क्रिस्टल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट वगैरह करने में, जिसकी वजह से इनको ऐसा कलर मिलता है। ये आइस क्रिस्टल्स यहाँ पे कैसे आए? ये आइस क्रिस्टल्स आए मीथेन की बदौलत। मीथेन जो ज़मीन से निकलता है ऊपर जाता है, ठीक है, और ऊपर जाके फिर बाद में जो है ये वाटर वेपर वगैरह उस तरीके से रिलीज कर देता है, बहुत ऊपर जाता है वो जो है, क्योंकि अब आइस क्रिस्टल्स क्यों बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो इसीलिए वाटर वेपर जो है वो जो है गैस फॉर्म में नहीं है बल्कि सॉलिड आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मीजोस्फीयर के अंदर अपन ने पढ़ा था, मीजोस्फीयर इज कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एंटायर एटमॉस्फेयर, -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर है यहाँ पे, समझ में आया। और नॉर्मल लैप्स रेट इसका कारण अपन ने देखा था कि भाई नॉर्मल लैप्स रेट इसका कारण है, ये सारी चीज़ें अपनी हो गई हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो टेम्परेचर अगर कम है तो लिक्विड स्टेट तो होगी नहीं, ठीक है। लिक्विड स्टेट तो आप ये देखो ना भी 0 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2, 3, 4, 5 के ऊपर होनी चाहिए थी, -100 उससे भी कम, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो उसके बाद और क्या चीज़ हुई भाई, आइस क्रिस्टल्स, मीथेन हो गए, है ना। देन कार्बन डाइऑक्साइड का भी रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है नीचे की तरफ, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर में तो जो है गर्मी करता है, समझ में आया, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। और क्या चीज़ करता है? ग्रीन हाउस गैस की तरह टेरेस्ट्रियल जो अपनी रेडिएशन है उसको वापस से फेंक देता है, समझ में आया। लेकिन ऊपर की तरफ, अपर एटमॉस्फेयर में ये जो है ठंड करता है, कूल टेम्परेचर करता है, समझ में आया। इसके रीजंस वगैरह ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है, ठीक है, लेकिन कूल टेम्परेचर करता है, ठीक है, जिस वजह से अपन को ऐसी कोई चीज़ मिलती है। अब एक इससे बीमारी क्या हो रही है आजकल? बीमारी इससे ये हो रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड फिनोमेनास की वजह से, क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड फिनोमेनास की वजह से ये जो पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना, पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ये अपन को कहाँ पर जो है 40 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो 40-45 डिग्री लैटिट्यूड पर भी देखने को मिल रहे हैं। 40-45 डिग्री तो सब पोलर हो गया एक तरीके से, या फिर सब ट्रॉपिकल हो गया, है ना। सब पोलर या फिर सब ट्रॉपिकल आप कह सकते हो, सब पोलर भी नहीं, सब ट्रॉपिकल कहोगे, है ना, ठीक है। 30 डिग्री तक अपन ट्रॉपिकल को मान लेते हैं, तो 40 डिग्री तो जो है सब ट्रॉपिकल हो गया। अगर इतना नीचे अपन को जो है क्लाउड्स वगैरह इस तरीके के क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस हो रहा है इन जगहों से, जिस वजह से वो ऊपर जा रहे हैं और ऐसे क्लाउड्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, बट ऑल्सो ये देखो पहले एक बार ऊपर से शुरू, पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स अपना ऑलरेडी हो चुका है। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स या फिर पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर होता है इनका,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे ये ऐसी स्कैटरिंग पॉसिबल है ना। फिर उसके बाद में ये जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये टाइनी आइस क्रिस्टल से बनते हैं। टाइनी आइस क्रिस्टल से इसलिए बनते हैं क्योंकि मीजोस्फीयर ऑलरेडी क्लोजेस्ट रीजन है, सिर्फ समर्स में बनते हैं, है ना। ये पोलर की बात हो रही है, सिर्फ समर्स में बनती है। समर्स में भाई वो चीज़ देखने को मिलती है ना अपन को, क्या कहते हैं, सनसेट सनराइज वगैरह, है ना। बट क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट वगैरह की अगर अपन बात करें तो इसकी वजह से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ तक भी अपन को देखने को मिल रहे हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे के टेम्परेचर को तो वार्म करता है, ऊपर को कूल कर देता है। मीथेन की अगर अपन बात करें तो ये मॉइस्चर को रिलीज करता है ऊपर, है ना। अब इसका क्या रिजल्ट क्या निकलता है भाई, कार्बन, ये अपन ने क्लाइमेट चेंज वगैरह देख लिया, इसका वैसे अपने ऊपर कोई भी हार्मफुल रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से इंडिकेशन की तरह काम कर रहा है। अगर 40 डिग्री के ऊपर अगर अपन को इस तरीके के क्लाउड देखने को मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि बढ़िया लाइट शो हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ में आया। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके के दिखते हैं, है ना। मज़ेदार है ना, बढ़िया चीज़ें बताता हूँ मैं, हल्के फुल्की चीज़ें बताता ही नहीं, ठीक है। चलो भाई, ये सारी चीज़ हो गई, इसका रिवीजन भी हो गया, है ना, इसका भी रिवीजन हो गया। अब इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। टेलीग्राम ग्रुप को जिस किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में। कुछ पिछली जो है प्लेलिस्ट और बाकी के कुछ लेक्चर सीरीज़ वगैरह सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपको जिस भी किसी भी चीज़ को देखना है, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर आपको वीडियो अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। एंशेंट की भी एक मेरी सीरीज़ चल रही है अभी, 3 दिन एंशेंट 3 दिन ज्योग्राफी, ठीक है। तो एंशेंट की भी सीरीज़ चल रही है, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर ही वैसे मैं अपलोड करूँगा, चलो ठीक है। प्रेसिपिटेशन वाला थोड़ा पार्ट करेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। और वीकली आंसर राइटिंग, इसके बाद एक वीकली आंसर राइटिंग वाला भी बनाना है, वीकली आंसर राइटिंग को बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।